जैन परंपरा में जिन गुणों और रत्नों की बात कही गई है वो रत्न जड़ भाव वाले नहीं हैं, किंतु चेतन भाव वाले हैं। बाहर के जड़ रत्नों की पहचान तो कोई भी संसारी प्राणी कर सकता है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर के चेतन रत्नों की पहचान कोई बिरला भव्यात्मा ही करता है। बिरला इसलिए कहा कि भव्य होकर के भी मिथ्यात्व में आसक्त अनगिन जीव हैं। उनके अंदर उपादान में भव्यता का भाव है, लेकिन वह अज्ञान में, असंयम में, मोह में, मिथ्यात्व में आसक्त हैं। और ऐसे जीवों की संख्या कम नहीं है, अनगिन, असंख्यों, अनंतों है। उनमें से कोई अपने परिणामों से निकल करके बाहर आ जाए, सम्यक दर्शन जैसे रतन को प्राप्त कर ले, सम्यक ज्ञान से जुड़ जाए, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसी भव्यात्माओं को बिरला, बिरल कहा गया है। भड़भूंजी के कड़ाही में चने सिकते रहते हैं, रेत डली है, चने डले हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, सिकते रहते हैं, कड़ाही में ऊपर नीचे होते रहते। वो तो सभी सिक ही रहे हैं, सिकेंगे, लेकिन कोई कोई चना उचट करके बाहर आ जाता है। उसे किसने बाहर किया? किसी ने बाहर नहीं किया। सेकने वाले का भी मन नहीं था कि कोई निकल करके बाहर जाए, लेकिन उसके उपादान की कुछ योग्यता ऐसे रही कि वह उसमें से निकल करके बाहर आ गया। चक्की में दाने पिसते हैं, सभी पिसते रहते हैं, पीसने वाला पीसता है, पिसने वाले पिसते रहते हैं, लेकिन पिसते हुए भी कुछ दाने बच जाते हैं। उसे कोई बचाता नहीं है, वो अपनी प्रकृति से नेचुरल, नैसर्गिक बच जाते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री एक उदाहरण बार बार सुनाया करते थे। कबीरदास जी को लेकर के बात करते थे। उन्होंने जो भी अनुभव किया, जो भी समझा जाना, उस समय की परिस्थितियों में जो भी वो अच्छा सोच सकते थे, कर सकते थे, उन्होंने किया। किसी एक समय वो कबीरदास जी अपने बेटे के साथ जंगल की ओर चले जा रहे। रास्ते में कोई छोटा गांव पड़ा और रास्ते से निकलते हुए उन्हें आवाज आई कि इस गांव में चक्की चल रही है। क्या चल रही है? चक्की चल रही है। पहले जमाने में तो आवाज करने वाली ही चक्कियां चलती थी ना, अब तो पता ही नहीं पड़ता चक्की कहाँ चल रही है, जिसके पास रखी उसी को मालूम, चालू हो गई। पहले
आसपास के गांव में जानकारी हो जाए कि चक्की चालू हो गई तो वो ऊपर आवाज करने वाला वो सब लगा करके रखते थे। पाट जब घूमते हैं तो उनकी भी आवाज आती है। तो ऐसी चलती हुई चक्की की तरफ ध्यान जैसे ही गया कबीरदास जी का, तो अभी तो पिता और बेटा बातें करते 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 चले जा रहे थे, लेकिन चक्की की तरफ ध्यान गया तो थोड़ा चिंतन उनका बदला, वो थोड़े खो गए। बेटे ने पूछा कि बाबूजी अभी आप इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हारे लिए? अरे बोले नहीं, थोड़ा विचार। क्या विचार आ गया? अरे देखो ये आवाज आ रही ना, इसका मतलब चक्की चल रही। तो चक्की चल रही तो इसमें तुम्हारा क्या विचार चला गया? अरे तुम नहीं जानते हो, चक्की के 2 पार्टों में सारे अनाज पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं। तो पिसेंगे तभी तो हमारे को खाने को मिलेगा ना, इसमें क्या बात हो गई? वो तो पिसेंगे ही पिसेंगे, दाना तो पीसने के लिए ही है। नहीं नहीं, दाना पिस रहा वो बात अलग है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं ऐसे ही तो संसारी प्राणी भी जन्म मरण के दोनों पार्टों में पिस रहा है, पिस रहा है, पिस रहा है। तो बेटे ने कहा फिर इसका मतलब क्या? इसी बात पर विचार करके मेरे मन में एक दोहा बन रहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। उदास हो गया, निराश हो गया। ओह, ये संसार की विचित्रता है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई भी साबुत नहीं बचा। तो बेटे ने सुना, बेटे का भी ख्याल गया, चिंतन गया। बाबूजी आप तो बहुत समझदार हो, दार्शनिक हो, कवि हो, सब कुछ लिखते हो, बताते हो, सबको समझाते हो, लेकिन ये बात आपको कैसे समझ में नहीं आ रही? नहीं, मुझे पूरी बात समझ में आ गई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना को नहीं। बाबूजी अधूरी बात है तुम्हारी। अब उनको लगा कि भाई बेटा भी हमारे साथ तो रहता है, हाँ अधूरी बात है हमारी, हाँ तो नई बात क्या बताना चाहते? बाबूजी मेरा भी चिंतन चल रहा है इस पर। क्या चिंतन चल रहा? आपने कहा कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना को, इसलिए आप उदास हो रहे हो, निराश हो रहे हो, संसार की ऐसी विचित्रता है आप बता रहे हो। मेरा मन कह रहा है कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, उसका नाम कमाल था। चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए और कील सहारे बैठ जा बाल न बांका जाए। बाबूजी आप जो कह रहे वो तो सही है कि 2 पाटन के बीच में कोई साबुत नहीं बचा, तो पाटों के बीच में तो साबित नहीं बचा, लेकिन पाटों के बीच में जो कील लगी हुई है ना, उसके सहारे अगर कोई बैठ जाए तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो पाता। कील सहारे बैठ जा। किसके सहारे बैठ जा? कील के सहारे बैठ जा, तो पाटे चाक घूमते भी रहेंगे, तुम्हारा बिगाड़ होने वाला नहीं। तब पिताजी को लगा, ओ मेरा सोच तो अलग था, और मेरे सोच से भी बढ़कर के मेरे बेटे का सोच निकल गया। शायद उसी समय से तो बात नहीं बन गई कि बेटा बाप से सवाया निकल गया। बाहुबली तो सवाए हो गए थे। आदिनाथ भगवान 500 धनुष, बड़ा भैया 500 धनुष, तो बाहुबली 525 धनुष। कितने के हो गए? 525 धनुष। ऐसे बाहुबली
बाप से भी सवाए निकल गए। यहां पर कबीर से भी कमाल आगे बढ़ गया। और मुझे ऐसा लगता, हमारे गुरुवर आचार्य जी ने ऐसा बताया था कि उसी समय से बेटे का नाम कमाल पड़ा था। पहले तो उसका नाम जमाल था, पहले तो उसका नाम जमाल था, लेकिन उस समय से उसका नाम कमाल पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि बेटे ने कमाल की बात बता दी। बेटे ने क्या बताई? कमाल की बात बता दी। तो पहले उसका नाम जमाल था, और जब नया अर्थ उसने बता दिया तो कबीरदास ने कहा, वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। और तब से उस जमाल का नाम कमाल हो गया। अब हम और आप सब कमाल कमाल करने में लगे हैं, इसने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कितनी बड़ी दार्शनिकता है। एक विचार, एक चिंतन, जो वो भी सही है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, और उससे भी बढ़कर के एक चिंतन ये भी है और सही है कि कील सहारे बैठ जा, बाल न बाका जाए। संसार में, संसार के चक्र में, जन्म मरण के पाटों में सारे जीव पिस रहे हैं। इस जन्म मरण के चक्र से कोई भी नहीं बचा। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, यहां तक कि तीर्थंकर भी, क्योंकि भगवान बनने के पहले भी उनका जन्मावतरण हुआ। जन्म की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ा, और सारा समय बिता करके अंत में दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हुआ, भगवान बन गए, सब ठीक है। लेकिन अंत में आयु कर्म का क्षय हुआ, और आयु कर्म का क्षय होने पर उनकी अवस्था, उनकी पर्याय भी बदल गई। अब ये बात अलग है कि उनका आयु कर्म क्षय होने पर उन्हें परम निर्वाण की प्राप्ति हुई, पुनः लौट करके वो अब संसार में आएंगे नहीं, ये सही बात है। लेकिन आयु कर्म का क्षय होने पर उनकी पर्याय का परिणमन भी हुआ, होता है। ये तो महापुरुषों की बात हो गई, सामान्य प्राणी की क्या चर्चा। और मनुष्य नर नारी छोड़ो, पशु पक्षी छोड़ दो, कीड़े मकोड़ों को कौन देखने वाला है। बरसात का काल आता है, अपार जीव राशि उत्पन्न होती है, प्रचुर मात्रा में सम्मूर्छन जीव इस वातावरण में, क्लाइमेट में उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ दिखाई दे पाते हैं, बहुत से दिखाई ही नहीं देते हैं। तुम्हारी आंखों से तुम्हें नहीं दिखेंगे, मशीनों से, यंत्रों से पकड़ में नहीं आएंगे, और वे जीव अपने आयु कर्म को लेकर के शरीर धारण करते हुए इस संसार में जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण कर रहे हैं। मच्छरों की उत्पत्ति होती है, कौन उन्हें खाद पानी देता है, कौन उनके लिए राशन पानी दे रहा? कुछ नहीं, वातावरण से बरगनाएं ग्रहण कर लेते हैं और उसी वातावरण में समाप्त हो जाते हैं। हाँ, वातावरण में ही चले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। ढेर सारे सम्मूर्छन जीव
अपना आयु कर्म लेकर के जन्मते हैं, आयु बीतने पर चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। ऐसे सम्मूर्छन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उन्हें नहीं, योग्यता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। और फिर ये विकलत्रियों की श्रेणी में आते हैं। संगी पंचेंद्री कोई सम्मूर्छन महामत्स्य वगैरह हो तो बात अलग है। ये विकलत्रय की श्रेणी में आने वाले कीड़े मकोड़े कोई रत्नत्रय नहीं आ पाता, आयु कर्म पाते हैं चले जाते हैं। कितनी प्रचुर जीव राशि संसार में भरी है। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से प्रश्न किया था, जले जंतु थले जंतु जंतुराकाशे रैविच। जल में जंतु हैं, थल में जंतु हैं, आकाश में जंतु हैं। जंतु माला कुले, जंतुओं का संकुल बना हुआ है। सब तरफ जंतु जीव जीव ही भरे हुए हैं। फिर गौतम स्वामी कहते हैं, कथम भिक्षु अहिंसक कहा, फिर ये साधक भिक्षु अहिंसक कैसे हो सकता है? भगवान आप समाधान करिए। गौतम स्वामी ने क्या प्रश्न किया? जले जंतु, जल में अपार जीव राशि है। तुम्हें दिखाई दे ना दे, दिखाई देने वाले जीव मेंढक, मछलियां, मगरमच्छ अलग दिख जाते हैं, लेकिन अपार जीव राशि ऐसी भी है जल में जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। रास्ते पर, जमीन पर चलने फिरने वाले नर नारी, बालक, बूढ़े, बच्चे, जीव जंतु, दौड़ने भागने वाले पशु पक्षी, उड़ने वाले, ये फिर भी आंखों से पकड़ में आ जाते हैं। इसके अलावा और इतनी प्रचुर जीव राशि है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। जब दिखाई ही नहीं दे रही आंखों से, फिर हमें चलना पड़ रहा है। जीव बादर काय के होते हैं। बादर काय वाले जीव किसी के भी शरीर से बाधित हो जाते हैं। हम किसी को बाधित भी कर सकते हैं, हम बाधित भी हो सकते हैं। हम तो दिखने वाले बादर हैं, नहीं दिखने वाले भी बादर जीव हैं जो किसी न किसी से बाधित होते रहते हैं। ऐसे बादर और सूक्ष्म जीवों से ये थल भाग भरा हुआ है, आकाश भी भरा हुआ है। जले जंतु थले जंतु जंतुराकाशे रैविच।